आखिरकार पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों खड़ी हो चुकी है। जब नुपुर शर्मा का केस सामने आया उसके बाद मुख्तलिफ हर कंट्री से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई, लेकिन वो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। आज भी कुछ एक ऐसा मामला सामने आया। पूरा इस मामले को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ बने रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाजरीन, कल जिस तरह से मैंने आपको खबर बताई थी जिसके अंदर वर्ल्ड इस्लामिक ह्यूमन राइट्स बॉडी के द्वारा जो है जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसको किस तरह से कंडेम किया है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं आज इंडियन अमेरिकन मुस्लिम बॉडी के द्वारा जो है कांग्रेस वुमेन है इल्हान उमर जी, उनके द्वारा अमेरिका के सदन के अंदर जो है एक रेजोल्यूशन बिल जो है वो पेश किया गया और यूएस हाउस के अंदर ये बिल पेश किया गया, जिसके अंदर साफ तौर पे कड़े अल्फाजों के अंदर ये लिखा गया था कि हम इंडिया की जो है वो कड़ी अल्फाजों में जो है वो मजम्मत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा निशाना जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर जो है वो निशाना साधा है। और ये कहा गया है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो की जा रही है माइनॉरिटीज़ में रह रहे मुसलमानों के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। और उसके चलते कल एक बिल जो है वो पास किया गया, बिल जो है वो पेश किया गया। मैं आपको पूरी तफसीलन से खबर बता दूं कि एक भारतीय अमेरिकी मुस्लिम निकाय ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश करने के लिए कांग्रेस महिला, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, एक भारतीय अमेरिकी मुस्लिम निकाय ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश करने के लिए कांग्रेस महिला इल्हान उमर की प्रशंसा की है, जो अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भारत की निंदा करती है। ये बिल जो है ये कल अमेरिकी सदन के अंदर जो है वो पेश किया गया एक भारतीय अमेरिकी मुस्लिम के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि वो मुस्लिम लेडी जो है वो कांग्रेस से जो है वो ताल्लुकात रखती है और ये उस लेडी का नाम जो बताया जा रहा है इल्हान उमर जो है उसका नाम बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल भी हमने ये कहा था कि हम सिस्टम के ऊपर जो है वो सवाल या निशान नहीं खड़ा कर रहे, मगर सिस्टम से ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। आखिरकार अगर बात की जाए, ये लोगों से हमने विचार लिए हैं, जो लोग हमें सुनाते हैं हम वही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है मॉब लिंचिंग के केसेस वो भी देखने को मिले। उसके बाद अगर बात की जाए कोई भी वारदात होती है तो सबसे पहले जो उंगली उठाई जाती है वो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो है वो उंगली उठाई जाती है। अब वहीं दूसरी ओर मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ दुनिया के राज्यों से जो है अब आवाज़ें उठना जो है वो शुरू हो गई हैं। और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम बॉडी ने जो है एक कांग्रेस वुमेन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है, क्योंकि उसने यूएस हाउस के अंदर खुद को रिप्रेजेंट किया और एक बिल जो है वो पेश किया, जिसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा गया था कि भारत में रह रहे माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों के साथ जो है एक बड़े पैमाने पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भारत सरकार कर रही है। अब डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। मैंने कल भी एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के आखिर में मैंने ये चीज़ कही थी कि जब धुआं उड़ता है तो आग कहीं ना कहीं लगी हुई होती है, तभी धुआं उड़ता है, ऐसे धुआं नहीं उड़ता। तो कहीं ना कहीं धुआं उठा है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रहा है। उसी के चलते जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है अब इस चीज़ की जो है वो कड़ी मजम्मत जो है वो की जा रही है। और भारत का नाम जो है वो बार बार जो है हर जगह जो है वो लिया जा रहा है कि भारतीय सरकार, जब से हम बात करें भाजपा की सरकार जब से आई है तब से माइनॉरिटीज़ को जो है वो टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग की केसेस हों या अन्य कोई और केसेस हों या डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हों। हर जगह जो है वहाँ पे मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कल भी
मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि वर्ल्ड इस्लामिक ह्यूमन राइट्स बॉडी ने जो है इसके कड़ी अल्फाजों में जो है वो मजम्मत की है और ये कहा है कि इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है धोखेबाजी कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। और वहीं आज देखें, आज फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम बॉडी के द्वारा जो है एक कांग्रेस वुमेन की जो है वो प्रेज की गई है, जिसने यूएस हाउस के अंदर जो है साफ तौर पे एक बिल पेश किया और बिल पेश करने पे उन्होंने उस लेडी ने ये लिखा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो की जा रही है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही है। और पर्टिकुलरली उन्होंने उस बिल के अंदर जो लिखा है वो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। मैं एक बार फिर ये चीज़ कहूँगा, हम सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम सिस्टम के ऊपर उंगलियां नहीं खड़ी कर रहे, लेकिन सिस्टम से सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों आज दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो इस तरह की आवाज़ें उठना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पहले आवाज़ जो शुरू हुई वो अरब कंट्री से जो है, गल्फ कंट्री से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हुई और इंडियन चीज़ों को जो है वो बैन करने की आवाज़ें उठी और उसके बाद कड़े अल्फाजों में हर जगह जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिले। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत को भी इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर इतना धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं ना कहीं तो लगी होगी। मॉब लिंचिंग की केसेस काफ़ी हद तक जो है वो देखने को मिलते हैं। आए रोज़ कई वीडियोस जो है हम तक नहीं भी पहुंचती हैं, कई वीडियोस वायरल भी नहीं होती हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो भी देखने को मिलती है। सड़कों पे मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो पीटा जाता है, लेकिन जब सरकार के पास जाएं या कानून के पास जाएं उस समय कानून भी जो है वो निहत्था हो जाता है, उस समय कानून भी जो है वो एक्शन लेने को पीछे हटता है। ऐसा मैं तब कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको कल भी कहा था, वकार भट्टी जैसे लोग जिन्होंने दूसरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाई, दूसरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, पुलिस फौरन एक्शन में आई और उसको अरेस्ट करके जेल में डाला। वहीं अगर नुपुर शर्मा की बात की जाए तो नुपुर शर्मा ने भी कुछ कम नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है पूरी उम्मत उनके साथ जो है वो दिल से जुड़ी है और उनको मानती भी है। जब कोई प्रॉफिट के ऊपर उंगली उठाएगा तो क्या पूरी मुसलमान उम्मत जो है क्या वो चुप रहेगी? आप क्या साबित करना चाहते हैं एक छोटा सा एक्शन लेके कि 6 साल के लिए उनको जो है वो बर्खास्त किया जाता है? क्या ये एक्शन काफ़ी है? क्या उनके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या वो अभी तक सलाखों के पीछे नहीं होनी चाहिए थी? मैं एक बार फिर आखिर में ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं सिस्टम के ऊपर सवाल या निशान नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन सिस्टम से पूछ ज़रूर रहा हूँ। ये मैं भी पूछ रहा हूँ, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पूछ रही है, ये पूरी उम्मत पूछ रही है, भारत सरकार से पूछ रही है, क्योंकि आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।